पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और उजाड़ हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं बसती हैं। कोई भी रात के समय उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। विराज, एक युवा पत्रकार, इस हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए गांव आया। उसे इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था, लेकिन वह केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता था। रात के अंधेरे में विराज ने अपनी टॉर्च उठाई और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसके दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। हवा में अजीब सी ठंडक थी और दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। अचानक हवेली के अंदर लगी एक पुरानी घड़ी खुद ब खुद चलने लगी, जबकि वह वर्षों से बंद पड़ी थी। यह पहला संकेत था कि हवेली में कुछ गलत था। विराज ने हवेली के अंदर एक पुरानी मेज पर धूल से ढकी एक मोटी किताब देखी। जब उसने उसे खोला, तो उसमें हवेली के पहले मालिक राजा विक्रम सिंह की कहानी थी। किताब में लिखा था कि हवेली में एक गुप्त तहखाना है, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। उसे फर्श पर अजीब सी लकड़ी की पट्टियां दिखीं, जो किसी गुप्त दरवाजे की तरह लग रही थीं। विराज ने हिम्मत करके उसे खोला और नीचे उतर गया। वहां घुप अंधेरा था और सड़ीगली दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। एक कोने में पुरानी टूटी फूटी गुड़िया रखी थी, जिनकी आंखें चमक रही थीं। अचानक गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी और उसके चारों ओर अजीब परछाइयां घूमने लगीं। विराज के शरीर में ठंडक दौड़ गई। तभी एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विराज किसी तरह तहखाने से बाहर निकला और हवेली के पुराने दस्तावेज खंगालने लगा। उसे पता चला कि राजा विक्रम सिंह ने अपनी हवेली में काले जादू का प्रयोग किया था। उसने अमरता पाने के लिए गांव के कई लोगों की बलि दी थी, लेकिन उसका प्रयोग असफल रहा और आत्माएं इस हवेली में ही कैद हो गईं। तभी अचानक खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने बंद होने लगे। हवेली के अंदर जमीन हिलने लगी। एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह राजा विक्रम सिंह की आत्मा थी। उसने गुस्से में विराज से कहा, तू भी अब यहीं रहेगा, जैसे बाकी लोग रहे हैं। विराज ने जल्दी से उस किताब को उठाया और उसमें लिखे कुछ मंत्र पढ़ने लगा। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, जमीन फटने लगी और आत्माएं चीखने लगीं। विराज को लगा कि अगर वह यहाँ से नहीं निकला, तो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। वह किसी तरह दौड़ता हुआ मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसे याद आया कि हवेली के बाहर बने चिन्ह का रहस्य क्या था। उसने जेब में रखी पुरानी चाबी निकाली, जो उसे तहखाने में मिली थी, और उसे दरवाजे के निशान पर घुमाया। अचानक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, हवेली कांप उठी और विराज धड़ाम से बाहर आ गिरा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे गायब हो चुके थे। हवेली एकदम वीरान लग रही थी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। गांव वालों ने जब विराज को देखा तो वह सदमे में था। उसने सबको पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। हवेली फिर से उसी हालत में लौट आई थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। पर हफ्ते भर बाद जब विराज ने अपने कैमरे में हवेली की तस्वीरें देखनी चाहीं, तो उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी, राजा विक्रम सिंह की आत्मा,
जो सीधे विराज की ओर देख रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए